कि मोए आस लगी मोहन तेरी ये सूरत मधुर दिखा जाना। हमारे साथ ढोलक पर संगति कर रहे हैं संजू भाई सरसौल से और चिमटा पर झनकार दे रहे हैं सुमित भाई सरसौल से। और आप लोग हमें तो जानते ही हैं, इस वॉल्यूम की रिकॉर्डिंग कर रहे हैं हमारे भाई विनोद यादव चंदनपुर की तरफ से। गौर करते हैं ममता कैसेट कंपनी की तरफ से। मोए आस लगी मोहन तेरी ये सूरत मधुर दिखाई जाना। ओ वृंदावन के बस भैया इस ब्रज में फिर से
श्रोतागण, उपस्थित समस्त श्रोताबंधी, ममता कैसेट कंपनी की तरफ से अब वॉल्यूम नंबर 2 में देखते हैं भगवान यादवेंद्र सरकार योगी राज कृष्ण ने जेल खानों के अंदर अवतार लेने के बाद में भगवान कन्हैया की पहली मुलाकात राधा के साथ में किस प्रकार से हुई, कब, कहाँ और कैसे हुई। साथ ही साथ प्रमाण यह मिला कि राधा भगवान कन्हैया से 11 महीना 15 दिन बड़ी थी। राधा भगवान कन्हैया से उम्र में 11.5 महीना बड़ी थी। भगवान कन्हैया की पहली मुलाकात राधा से कब और कहाँ हुई। राधा एक दिन भगवान कन्हैया को ढूंढती हुई और आगे बढ़ी। भगवान कन्हैया बंसी बट पर गाय चरा रहे हैं। इधर राधा भगवान कन्हैया को देखती हुई आगे बढ़ी तो राधा ने दूर से देखो एक लड़का नजर में आओ ग्वाला, और वह ग्वाला के पास में जाकर के राधा ने उस ग्वाला से वार्तालाप किया। ये कहा कि तुमने भगवान कन्हैया को देखा है। क्या मतलब? कहने लगा सुबह तो मिले थे लेकिन अब पता नहीं कहाँ चले गए। अब ग्वाला से पूछने के बाद में राधा भगवान कन्हैया को ढूंढते वहीं आगे बढ़ी और वो ग्वाला वहां राधा के पास से जा करके और भगवान कन्हैया से मिला है। भगवान कन्हैया से जिस समय मिला तो ये कहा तुम्हें कोई ढूंढ रहा है। कौन ढूंढ रहा है? तो समझा करके बात बताई और ये कहा तुम्हें ढूंढ रहा है लाला, तुम यहाँ गाय चरा रहे हो लेकिन तुम्हें कोई ढूंढ रहा है। वो ग्वाला भगवान कन्हैया से राधा की पहचान बता करके बोला, लाला कि तुम्हें कोई ढूंढ रहो रे घनश्याम, तुम्हें कोई ढूंढतो है घनश्याम, तुम्हें कोई कौन ढूंढ रहा है। तो राधा की पहचान बताई तो लड़का बोलो सुनो लाला, गोरी गोरी उम्र की थोड़ी, गोरी गोरी उम्र की थोड़ी, गोरी गोरी उम्र की थोड़ी, गोरी गोरी राधा बाको नाम तुम्हें कोई ढूंढत हुए घनश्याम, तुम्हें कोई ढूंढ रहो रे घनश्याम, तुम्हें कोई। राधा ढूंढ रही है फिर कहीं का। तो वो लड़का पहचान बताए के और बोलो सुनो, वृंदावन की ओर चली गई, वृंदावन की ओर चली गई, वृंदावन की ओर चली गई, वृंदावन की। लाला बरसानो बकगांव तुम्हें कोई ढूंढत हुए घनश्याम, तुम्हें कोई ढूंढ रहो रे घनश्याम, तुम्हें कोई। राधा ढूंढ रही है फिर कहीं का। तो वो ग्वाला समझा करके कहने लगा कि वो बरसाने की तरफ चली गई
और आपका नाम ले रही थी, आपको ढूंढ रही थी। अब ग्वाला तो भगवान कन्हैया के पास से चला गया, लेकिन राधा भगवान कन्हैया को ढूंढते भाई आगे बढ़ी। और भगवान कन्हैया बंसी पट पर गाय चरा रहे थे। भगवान कन्हैया राधा को निहारते हुए आगे बढ़े, और जब आगे बढ़े तो वहीं राधा जाए के बंसी बट पे और मिली है जाकर के भगवान से। भगवान श्याम सुंदर को देखा तो ये कहा, क्यों तुम्हारा ही नाम है श्याम सुंदर? हाँ, मैं तो यहीं बंसी बट पर गाय चराने के लिए आता रहता हूँ, और तुम्हारा नाम क्या है? कहा कि खैर ये बात छोड़ो। अब भगवान कन्हैया कहने लगे कि राधा, संध्या को वक्त है और हमारे ग्वाला हमारे पास में भी नहीं है, और तुम हमें हमारे घर तक छोड़ने के लिए चल सकती हो क्या? जब इतनी बात राधा ने सुनी तो भगवान कन्हैया की कहने लगी कि हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, चलेंगे, जरूर चलेंगे। अब भगवान कन्हैया के साथ में राधा चली। राधा चली तो वहीं वृंदावन में जा करके पहुंची हैं राधा भगवान कन्हैया के साथ में। तो राधा को और भगवान कन्हैया को आत्भव मैया यशोदा ने देखो तो भगवान कन्हैया से देखो पूछ बैठी, विनोद पूछी, लाला जे लली के न की है? कही के मैया सो तो हमें ना ही पता, लेकिन इनसे बातें करके देखो तो बहुत मीठी बातें करती हैं, मानो इनके देखो मुँह में शरबत गुरु रखो है। अच्छा हाँ, इनसे बातें करके तो देखो। अब इतनी बात जब भगवान कन्हैया की मैया यशोदा ने सुनी, सोई राधा से पूछ बैठी, लली राधा तुम्हारो नाम क्या है, और तुम्हारे माँ का नाम क्या है, तुम्हारे पिता का नाम क्या है? तो राधा से जिस समय मैया यशोदा ने पूछी तो राधा समझाए के कहने लगी, सुनो मैया। राधा बोली, ब्रजवान पिता और जो बरसान में रहते, मैया को नाम कीरति है और हमें राधिका कहते हैं। राधा से मैया यशोदा ने पूछी तो राधा समझा के कहने लगी, सुनो। राधा बोली, ब्रजवान पिता जो बरसान में रहते हैं, उस्ताद मैया को नाम कीरति है। हाँ? मैया को नाम कीरति है और हमें राधिका कहते हैं। राधा को गोद में उठा लो मैया यशोदा ने, और मीठी मीठी बातें जब राधा की सुनी तो मैया यशोदा कहने लगी, लली बहन कीरति ने इतनी सुंदर कन्या पैदा की, लेकिन हमें तो पता भी नहीं चला। कीरति के बारे में जब शब्द मैया यशोदा ने सुने तो पुराने ख्यालात कुछ ध्यान में आ गए। सोचने लगी, कीरति बाजी वाह, तुमने बहुत सुंदर कन्या पैदा कर ली, लेकिन हमें तो खबर भी नहीं दी। अब भगवान कन्हैया पास में खड़े हैं, साथ ही साथ प्रमाण ये मिला, ये जो कीरति थी ये डिस्ट्रिक्ट फर्रुखाबाद की रहने वाली थी और भलंदन की पुत्री बताई जाती है। लेकिन मैया यशोदा ने जिस समय कीर्ति का नाम सुना तो सोचने लगी, बहुत सुंदर कन्या पैदा की है, लेकिन हमें तो पता भी नहीं चला। अब कुछ ख्यालात ऐसे आ गए कि भगवान
अगर इतनी सुंदर जे लली है ना राधा, और इतनी सुंदर अगर घर में कन्या पैदा होती तो कितना सुंदर लगता। सोई भगवान कन्हैया पास में खड़े रहे और भगवान कन्हैया मैया यशोदा की बात को समझ गए और कहने लगे मैया हाँ सुनो। तो भगवान कन्हैया मैया यशोदा से बोले हैं कि मैया कर दे मेरो ब्याह और मंगाई दे दुल्हन गोरी सी। भगवान कन्हैया कहने लगे मैया सुना ना, मैया कर दे मेरो ब्याह मंगाई दे दुल्हन गोरी सी। अरे दुल्हन गोरी सी मंगाई दे दुल्हन गोरी सी। मैया कर दे मेरो ब्याह मंगाई दे दुल्हन गोरी सी। जो इतनी बात कन्हैया की और मैया यशोदा ने सुनी सोई गोलचा गाल में धरो देखो अब भैया लाख गो हैं। अब भगवान कन्हैया से पास में बुला करके मैया यशोदा ने ये कहा कि लाला एक काम करो क्या। भगवान कन्हैया को गोदी में उठा लिया मैया यशोदा ने और ये कहा कि तुम जाओ राधा देखो अकेली हैं और इन्हें इनके घर तक छोड़ के आओ। बहन कीर्ति के घर में कोई भी संतान नहीं है, कोई भी नहीं है। ऐसा करो राधा के साथ में तुम चले जाओ, चले जाओ। सोई भगवान कन्हैया कहने लगे कोई बात नहीं है मैया तुम कह रही हो तो हम जाएंगे। अब भगवान कन्हैया राधा के साथ में चले और जा करके मैया कीर्ति के आंगन में जिस समय पहुँचे देखो सोई कीर्ति ने हाथ वो देखो भगवान कन्हैया को साथ में सो राधा से पूछ बैठी लली जे लला किन के हैं। कही कि मैया सो तो हमें ना ही पता, लेकिन इनसे बातें करके देखो बहुत मीठी मीठी बातें करते हैं मानो इनके मुँह में मिश्री को शरबत घोरो रखो है, इतनी मीठी बातें करते हैं। सोई भगवान कन्हैया से पूछ बैठी मैया कीर्ति कहने की लाला क्या नाम है तुम्हारा। कहा कि कन्हैया। अच्छा भगवान कन्हैया को और मैया कीर्ति ने गोदी में उठा लो। अरे कीर्ति ने भगवान को के गोदी में बैठाओ। गोदी में उठाया राधा की माँ ने और बड़े प्यार से गिरधारी को भोजन अरे कराओ। भगवान कन्हैया को राधा की माँ ने गोदी में बिठाया और भोजन कराया। भोजन कराने के बाद में मैया कीर्ति कहने लगी लाला महाराज